यूं तो सरकार विकास के लाख दावे करती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही यहां पर सामने आती है। विकास का राग अलापने वाली मौजूदा शिवराज सरकार के राज में भी शिक्षा का मंदिर कहाए जाने वाले यहां पर स्कूलों की हालत दयनीय बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनूपपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में यहाँ पर पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बमहनी की। आपको बता कि यहाँ पर ग्राम तिवारी टोला की यहाँ पर जहाँ पर एक ही कैंपस के अंदर माध्यमिक और प्राथमिक और साथ ही बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी भवन संचालित किया जा रहा है, जहां पर ना तो मासूम छात्र और छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है, ना साफ सुथरा वहां पर कैंपस है और ना जाने कितनी खामियां हैं, जर्जर भवन है जहां पर मासूम छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। अनूपपुर जिले की आदिवासी बहुल क्षेत्र में पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बमहनी के ग्राम तिवारी टोला में जहां एक ही कैंपस के अंदर माध्यमिक, प्राथमिक और आंगनवाड़ी भवन संचालित हो रहा है। माध्यमिक और प्राथमिक और साथ ही आंगनवाड़ी को यहां पर लगभग 100 बच्चे मिले हैं। स्कूल में यहां पर वो पढ़ाई करते हैं। इन स्कूलों में यहां पर पढ़ने वाले बालक बालिका आज भी जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल आंगनबाड़ी में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को शौचालय की सुविधा भी नसीब नहीं होती, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मर्यादा और स्वच्छता अभियान के लिए अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। सर, बालिका शौचालय भी है और बालक शौचालय है। आंगनबाड़ी प्राथमिक में भी है शौचालय, माध्यमिक में है, लेकिन 2 साल से कोविड-19 की अवकाश होने के कारण और सभी मतलब शौचालय हैं जो अव्यवस्थित हो गए हैं। और गांव वाले जो हैं, यहाँ बच्चे जो हैं प्रांगण में खेलते हैं और तोड़ फोड़ कर डाले हैं। ऊपर का छत भी उखाड़ के ले गए हैं, सेंटेक्स वगैरह सब तोड़ डाले हैं। तो इसकी शिकायत आपने की है? अगर आपके स्कूल प्रांगण में अगर किसी भी शासकीय सामान को नुकसान किसी ने भी पहुँचाया तो इसकी शिकायत आपने की है? अभी नहीं की है सर। और स्कूल कोविड के बाद कौन से महीने से खुली है? ये सितंबर से मैम खुली हुई है और अभी तक आपने शिकायत नहीं की है। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बालिकाएं भी हैं, अगर इनको मान लीजिए एक शौचालय है सर एमएस का, वहाँ हम लोग ताला लगा के रखते हैं और जब भी बच्चों को जैसे टॉयलेट लगता है तो उसको खुलवा के और करा देते हैं, फिर लगा देते हैं। मैडम यहाँ पे कौन कौन सी स्कूल संचालित है आपके आंगनवाड़ी के अलावा? पीएस है, एमएस है। और आपको मालूम है कितने बच्चे होंगे इन स्कूलों में? होगी जानकारी आपको? पीएस में तो 30 बच्चे हैं। और एमएस में? एमएस में नहीं पता, वो 3 क्लास है। मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी हैं, और यहाँ पे जो बाथरूम बना है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, तो ये पूरे लाख हैं और पूरा चारा है, मतलब कुल मिला के उपयोग योग्य नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे कहाँ पे जाते होंगे? आप लोग तो सामने पे बिल्डिंग है, यहाँ पे देखते भी होंगे। अब बच्चे कहाँ जाते हैं? अब बच्चे टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट खराब है। तो फिर क्या करते होंगे, कैसे उपयोग करते होंगे फिर बच्चे? मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को आंगनबाड़ी का टॉयलेट ही नहीं है। आंगनबाड़ी का तो नहीं है, और स्कूल का? स्कूल के बच्चे आप लोग देखते होंगे ना किधर जाते हैं करके? स्कूल के बच्चे तो है, बाहर भी जाते हैं, पीछे भी चल देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के जब बाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी हुई है और धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या से जुड़े हर कार्यों को छूट देना शुरू किया गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर शिवराज सरकार के फैसले के बाद प्रदेश भर में स्कूल खोले जा चुके हैं। पहली से कक्षा का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में शिक्षा विभाग की कड़वी सच्चाई सामने आई है। हालात ऐसे जो शर्मिंदगी से सर झुकाने को मजबूर कर दें। पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत जितने भी शासकीय स्कूल आंगनबाड़ी संचालित की जा रही हैं, 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद इन भवनों की हालत और भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे कई विद्यालय हैं जहां पर शौचालय होने के बावजूद भी साफ सफाई के अभाव में बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। शिवराज सरकार के भांजे और भांजियों की स्थिति काफी दयनीय और चिंताजनक बनी है। संज्ञान में आज बात आया है, मैं दिखवाता हूँ आपको। और
जो भी संभव होगा उसको साफ करवा के और उसको चालू करना है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तिवारी टोला माध्यमिक शाला जो स्कूल है वो एक ही कैंपस में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों हैं। वहाँ पर 5 शौचालय हैं, जो कि 2 बालिका शौचालय हैं और 2 NCL के शौचालय बालक शौचालय बने हुए हैं। एक अभी नया शौचालय बना हुआ है जो पिछले साल ही का ही है और वो बेहतर स्थिति में शौचालय है। बीच में कोविड की स्थिति में जब विद्यालय बंद थे, उन परिस्थितियों में शौचालय में जो मैंने शिक्षक से बात की थी, अभी आपका जैसे दूरभाष पे मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, उससे तत्काल ही मैं उस पर सक्रिय हो गया था और मैंने शिक्षक से बात की। उन्होंने बताया कि वो उसमें पत्थर वगैरह डाल दिए हैं, जिस तोड़ ओड़ के जो सीट होता है उसमें पत्थर वगैरह डाल दिए हैं, तो उसके कारण वहाँ पर दिक्कत है। वो रनिंग कंडीशन में अभी वर्तमान में 2 शौचालय हैं और वो दोनों शौचालय सही स्थिति में है। सर, पर हमने देखा उसमें ताला लटका हुआ खुला नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को उतने समय आवश्यकता पड़ी तो कुछ नहीं कर सकते। फिर बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों से हमने बात किया तो बोले बंद रहता है करके। चलिए, आपकी ये बात है, ऐसी स्थिति अगर है तो मैं उस पर्टिकुलर उस विद्यालय को भी दिखवाता हूँ। और भी जितने भी विद्यालय हैं यहाँ पर अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि विद्यालय समय में 10:30 से और 5 के बीच में सुरक्षा दृष्टिकोण से विद्यालय समय के बाद ताला लगाया जाना उचित है, लेकिन विद्यालय जब संचालित हो 10:30 बजे से 5:30 तक, तब तक शौचालय अनिवार्यतः खुला रहे। इसकी सुनिश्चितता भी हम सुनिश्चित करेंगे और मैं पर्टिकुलर स्वयं जाकर के भी उस विद्यालय को देखूंगा। और वही नहीं, ऐसी स्थिति कहीं भी आती है तो वहाँ पर शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों को शौच के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है विद्यालय में, हैंड वॉश यूनिट हो चाहे शौचालय हो, उनका उपयोग हर हाल में होना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नाम है सचिव साहब आपका? कौन सी ग्राम पंचायत है? सचिव साहब, आपके यहाँ की एक स्कूल है तिवारी टोला में, प्राथमिक और माध्यमिक, वहाँ पे शौचालय का अभाव है। शौचालय तो बने हुए हैं वहाँ पे, पर वहाँ पे बहुत गंदगी है। और हमने जो है वहाँ के शिक्षकों से बात की तो उन्होंने ये बोल रहा है कि ग्रामीण लोग यहाँ पे नुकसान करते हैं, गेट वगैरह हैं सब उनको तोड़ डाले हैं। ठीक है, हम ग्राम सब लगा के समझौते करा देंगे। गौरतलब हो कि यहाँ पर ग्राम पंचायत बमहनी के तिवारी टोला स्कूल पुष्पराजगढ़ से महज 12 से 14 किमी की दूर में यहाँ पर मेन रोड पर पड़ती है, जहाँ से रोजाना अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। फिर भी स्कूल की बदहाल स्थिति आज तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों को दिखाई नहीं दी। हमारे संवाददाता ने इस स्कूल का जायजा लिया तो स्कूल में मौजूद बच्चों ने बताया कि हम लोग खुले में शौच जाते हैं। हमारी टीम ने ग्रामीणों से यहाँ पर स्कूल का हाल जाना तो ग्रामीणों ने सीधा विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। लेटरिन बाथरूम इसका बहुत गंदा है। बच्चों का कहीं पर लेटरिन वेटरिन जाने के लिए बहुत समस्या होता है। तो बच्चे फिर ऐसी स्थिति में कहाँ पे जाते हैं? अगर मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे हैं, 2 विद्यालय यहाँ पे संचालित हैं, तो इस स्थिति में बच्चों को तो दिक्कत होती होगी। तो आप लोगों ने कभी देखा कि मतलब शौचालय में जाते हैं या बाहर जाते हैं? बाहर मैदान में जाते हैं। तो आप लोग बच्चों के अभिभावक हैं, आप लोगों ने स्कूल के टीचरों से कभी बोला कि इसकी स्थिति सही नहीं है करके? मैडम लोग जो हेड मास्टरिन है प्राइमरी में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं, दोनों एक ही क्लास में हैं। हाँ। इस वर्ष 5वीं में है। तो जो हेड मास्टरिन वो तो सही ढंग से हमसे बातें नहीं करते जी। ये माध्यमिक शाला है और प्राथमिक है इसमें, और आंगनवाड़ी भी शायद है। आंगनवाड़ी यहाँ पे मुख्यतः जो है कौन सी समस्या है? क्या स्कूल में समस्या है? यहाँ सर हर चीज़ ही समस्याएं हैं, बाथरूम वगैरह से लेके राशन आसन खाना पीना का। बाथरूम में क्या समस्या है? शौचालय तो यहाँ पे बना दिखाई दे रहा है, बना तो दो दिखाई तीन दे रहा है, 4 लेकिन वो स्वच्छ नहीं है सर। तो बच्चे यहाँ पे कैसे जाते होंगे? आपके भी बच्चे हैं यहाँ पे जी, इस मेरा स्कूल भी में? बच्चा है एक। तो आपका बच्चा कहाँ जाता है फिर? अगर उसको टॉयलेट आया अगर तो कहाँ पे जाता है फिर? तो वो देखने नहीं आते हैं सर जी हम लोग। फिर भी आप लोगों ने कभी पूछा होगा ना कुछ तो? पूछे तो नहीं है। तो मतलब शौचालय की स्थिति क्या है, आपने देखा कभी? आप गए हैं स्कूल पे? मैं गया था जी जी। देखा पूरा शौचालय जो है तो ईंट पत्थर झाड़ी वगैरह ऐसे पूरा एकदम पड़े हुए हैं, उनमें दरवाज़ा सब टूटे हैं, कोई व्यवस्थित नहीं है सामान। मतलब साफ सफाई का अभाव है स्कूल हाँ पे, जी, है ना? अगर साफ सफाई अगर हो जाए, सुरक्षित हो जाए अगर, हाँ तो बच्चों को सुविधा मिल सकेगी, है ना?
समस्याएं तब देखी जाए तो स्कूल में वही शौचालय वाला थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं। शौचालय में क्या दिक्कत है, क्या हुआ है शौचालय को? शौचालय नहीं है कि शौचालय है? शौचालय बना हुआ है हाँ, लेकिन वहाँ थोड़ी साफ़ सुथरा नहीं है। मतलब शौचालय में जो है सही तरीके से मतलब पानी भी नहीं, सुविधाएँ नहीं बन रही है ना। देखा जाए तो यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, मिडिल स्कूल है यहाँ, और यहाँ सब बाहर आते हैं, देखते हैं, ताकते हैं, थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता है, साफ सफाई नहीं हो रही है साफ। तो बच्चे फिर जैसे वो अगर किसी को शौच आया या बाथरूम हुआ तो कहाँ जाते हैं फिर बच्चे? मतलब इस तरह की कंडीशन है अगर तो अब शौचालय तो अब साफ सुथरा है नहीं, तो अब बस इधर उधर सब लोग बाहर ही जाते होंगे। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ के लिए, जैसे आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने कभी बोला किसी से? नहीं, पहले तो कभी नहीं बोला हम लोग। जी, अभी आपने बोला किसी से? बस ये आप लोग जब यहाँ ये पहली बार यहाँ आए हैं, मतलब मीडिया को अवगत करा रहे हैं आप, है ना, इस समस्याओं से। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? कक्षा 8वीं। ये बताइए कि यहाँ पास जब आप लोगों को बाथरूम के लिए जाना होता है तो आप लोग कहाँ पे जाते हैं? खुले में। खुले में जाते हैं जी। ठीक है। पानी पीना रहता है तो कहाँ जाते हो आप लोग? हैंडपम्प में जाते हो। और फिर बाथरूम कहाँ जाते हो? खुले में जाते हो या बाथरूम बना हुआ है? खुले में जाते हो। जो बाथरूम बने हुए हैं उनमें क्यों नहीं जाते हो? वहाँ नहीं जाते हो क्यों? गंदा है? कब से ऐसे ही है? कौन सी स्कूल है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय तिवारी टोला। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 8वीं। ये बताइए टीचर कितनी टाइम आते हैं यहाँ पर? यहाँ 10:30 बजे आ जाते हैं। आ जाते हैं जी। चलिए ये बताइए, आप लोगों को जब बाथरूम या फिर टॉयलेट जाना रहता है तो आप लोग कहाँ पे जाते हैं? खुले में जाते हैं। थोड़ा तेज बोलिए। खुले में जाते हैं। खुले में जाते हैं जी। बाथरूम तो बने हुए, तो फिर आप क्यों नहीं जाते हैं बाथरूम? तो डाले हैं। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। देखना होगा कि शिक्षा विभाग के संज्ञान में मामला आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, या यूं ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भांजे और भांजियों को खुले में शौच जाने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि हमारे आंगनबाड़ी में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्कूल के शौचालय से काम चला लेते थे, पर वर्तमान में स्कूल के शौचालयों की स्थिति भी खराब पड़ी है। हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। अब देखना होगा शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है और कब तक यहाँ पर जो अव्यवस्था है उसका सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाता है, ये बड़ा अहम सवाल है। पुष्पराजगढ़ से चेतन गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।